बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म मूली के पराठे किसे खाना पसंद नहीं। और अगर पराठे बहुत भरे भरे खस्ता हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन हमें परेशानी तब होती है जब हमारे पराठे सही बनते नहीं है, फीलिंग बाहर निकल जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ख़ास और आसान तरीका शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही पराठे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे मूली ली, इसको पहले अच्छी तरह धो लिए, इसके पत्ते अलग कर दिए और सब मूली के हमने सबसे पहले छिलके हटा देना है। मूली को कद्दूकश करना है। कद्दूकश आप वो लें जिसके होल बड़े ना हो, दरमियाने साइज़ के होल हो। अगर आप बड़े साइज़ के होल से कद्दूकश करेंगे तो पराठे की फिलिंग में हमें मुश्किल होती है। अगर छोटे से करेंगे तो मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो इस वजह से दरमियाने साइज़ वाले होल से आपने इसको कद्दूकश करना है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा मसला ये होता है कि मूली जो है बहुत पानी पानी छोड़ देती है, उसको हमने कैसे एक साथ निकालना है। उसके लिए हमने इसमें नमक डालना है। तो नमक से ये होगा, मूली जो पानी छोड़ रही नमक के साथ मिलकर सानी पानी जो है एक साथ निकाल देगी। फिर जब हम पराठे बनाएंगे तो हमें मुश्किल जो होती है ना कि हमारे पराठे फट जाते हैं, फिलिंग बाहर निकल आती है, वो मसला नहीं होगा। तो इसमें मैंने एक चम्मच जो है नमक डाल दी, उसको थोड़ी देर रख दिया। तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। 2 कप मैंने आटा नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है वो लिया है। इसको जिससे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसको गूंदना है। आटा नरम गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। नरम आटे से हमारी जो फिलिंग है वो अच्छी होती है। और जितना अच्छा लचीला हमारा आटा होगा इतने हमारे पराठे खस्ता और नरम बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा तेल भी मैंने डाल दिया। तेल से हमारे पराठे जो है क्रिस्पी बनते हैं। तो अच्छी तरह इसको गूंद लेना मसल के। और अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने रखना है ताकि अच्छी तरह जो है वो हो जाए, सेट हो जाए। इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल भी ऐसे लगाना है ताकि इसके ऊपर पापड़ वगैरह से ना आए। तो बस अच्छी तरह हमारा वो जो आटा है अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब इसको रख देंगे। और मैंने इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लिए। आप जितना आटा ले रहे हैं उस हिसाब से फिर इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे, क्योंकि हमारे जो है पराठे हमने इसकी अच्छी तरह तैयार करने हैं तो हमने इसको गूंदना भी सही है। अब जो है मूली ने अच्छी तरह पानी जो है नमक के साथ छोड़ दिया। अब इसको छान लेंगे। इसका पानी जो है एक साथ किसी कपड़े में डाल देंगे मूली को और ऐसे दबा दबा के इससे सारा पानी जो है निकाल देंगे ताकि ये जो है हमें पराठे की फिलिंग में कोई मुश्किल ना हो। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी जो है मूली ने छोड़ दिया है। अब दोबारा इसमें बिल्कुल पानी नहीं होगा, ये बिल्कुल जो है ड्राई हो चुका है। और ये पानी आप किसी काम में भी ला सकते हैं या आप इससे ये आटा भी गूंथ सकते हैं मूली के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो है ड्राई हो चुके हैं। और ये बिल्कुल जो है इसमें अभी पानी नहीं होगा, इससे अभी हम कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, अजवाइन आधा चम्मच ली है, लाल मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच ली है, पिसी हुए ज़ीरा मैंने लिया है और खुश धनिया 1 चम्मच मैंने लिया है। और ये साबित लाल मिर्च आधा चम्मच ये भी मैंने लिया। नमक नहीं डालना क्योंकि नमक हमने पहले इसमें डाल दिया था जब हम इससे पानी वो निकाल रहे थे, तो उसमें हमने पानी डाल दिया था, तो इस वजह से दोबारा नमक नहीं डालना। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो मूली के पत्ते होते हैं वो मैंने बारीक काट के डाल दिए। लेकिन ये है कि मूली के जो पत्ते होते हैं ना, थोड़ी सी इसके डंडल जो होते हैं ना वो हमें ज़रा मुश्किल होती है। जो पराठे हम बनाते हैं उससे थोड़े से वो उसमें सुराख होते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, उससे थोड़ा सा मसाला निकलेगा जो मूली के जो जायके को वो और भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा लिए, जितना आप अपने हिसाब से पेड़ा लेते हैं उतना आपने लेना है। अच्छी तरह पहले इसको हमने पेड़ा बना देना है, फिर थोड़ा सा खोल देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ये जो हमने अभी मूली का जो मसाला बनाया है वो डाल देंगे। लेकिन मूली के जो हमने ये बनाया है मूली का, इसमें ज़्यादा मसाले हमने डालने नहीं है क्योंकि मूली का अपना जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से ज़्यादा मसाले हमने इसमें डालने नहीं है। तो हमने ऐसे इसको अच्छी तरह साइडों से पकड़ना है और ऐसे गोल गोल जैसे हम जो है कचौरी वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह ही हमने इसको फोल्ड करना है। और खुश्क आटा थोड़ा सा लगा देंगे ताकि ये जो है बेलन के साथ चिपके नहीं। तो साइडों से पहले हमने थोड़ा थोड़ा दबाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना क्योंकि हमने इसमें जो स्टफिंग की है उससे जो है ये ऊपर से इसमें सुराख होने का ख़दशा होता है। और हमने इसमें मूली के पत्ते भी डाले हैं तो उस वजह से भी थोड़े से सुराख होने लगते हैं। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, थोड़ा सा बस ऊपर से खुश आटा डाल देना, उससे ये होगा कि ये बेलन के ऊपर जो है चिपकेंगे नहीं।
बस आराम से ऐसे ही हमने इसको वो कर देना। इंशाल्लाह बिल्कुल जो है हमारे पराठे जो है फटे नहीं और आराम से ये फ्राई भी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह इसको हमने खोल दिए। अब इसको तवे पे डाल देंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, एकदम से इस पर घी नहीं डालेंगे। इससे ये होता है कि हमारे ये जो पराठे हैं वो ज़रा खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो अब इस पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है घी डाल दी। आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से जो पराठे का टेस्ट है वो और भी अच्छा होता है। तो आप भी घी इस्तेमाल कीजिए और ऐसे दबा दबा के इसको सीखें। इससे जो हमारे पराठे हैं वो खस्ता बनते हैं। और फ्लेम जो है हाई नहीं रखनी है, वरना एकदम से जो है हमारा पराठा जो है वो सिक जाएगा, लेकिन अच्छी तरह जो है क्रिस्पी नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमने ऐसे दबाना भी है, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह सीखना है। लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें से जो इसकी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेंगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा कितना अच्छी तरह जो है तैयार हो चुका है। तो आप दूसरी साइड भी देख लें, इसका बिल्कुल जो है इसकी कहीं से भी फिलिंग बाहर नहीं आई और ना ही ये फटे हैं। और आपके साइड सामने ही मैं इसकी साइडें भी चेंज कर रही हूँ। तो लो जी, हमारे सर्दी स्पेशल बहुत टेस्टी और भरे भरे पराठे तैयार हैं। ठंड के मौसम में अगर चाय के साथ ऐसे क्रिस्पी और मज़ेदार से पराठे मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो ज़रूर बनाइए, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। आपको मैं खोल के भी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी हमारी फिलिंग हुई है, कहीं से भी ये खाली नहीं है, क्योंकि हमारे पराठे बिल्कुल परफेक्ट बने, कहीं से फटे नहीं और ना ही जब हम बना रहे थे बेलन पे चिपके भी नहीं। बिल्कुल आसानी के साथ हमारे पराठे तैयार हुए हैं। आप इसको किसी भी नींबू चटनी के साथ, टमाटर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने तो इसको मिक्स अचार के साथ सर्व किया है। यकीन माने बहुत मज़े का टेस्टी बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मा गर्म घर वालों को सर्व कीजिएगा। यकीन माने घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके बनाएंगे, क्योंकि ये होते इतने टेस्टी हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।